बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सारे के सारे ठीक होंगे और आपकी जो स्टडीज़ होंगी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्किन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। हमने जो है वो पढ़ा था कि किस तरीके से स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन, कि क्या रोल होता है हमारे स्किन का हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। ठीक, तो उस चीज़ को हम समझेंगे अपने बुक से रीड आउट करके। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको चंद चीज़ें जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको जो है वो कॉपी पर समझाता हूँ। उसके बाद जो है हम बुक से रीड आउट करके इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन, और दूसरा होता है वेसो कंट्रैक्शन, वेसो कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इन दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम वेसो डायलेशन की बात करें तो वेसो लफ्ज का मतलब होता है वेजल्स। इसका क्या मतलब होता है? वेजल्स। वेजल्स यानी नालियां, जो हमारी खून की नालियां होती है ना, तो उनको वेजल्स कहा जाता है। और डायलेशन का मतलब होता है कि डायलेट होना। डायलेशन का क्या मतलब होता है? डायलेट होना। ठीक, यानी कि इनकी जो साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले अगर ब्लड की जो वेजल्स थी उनकी साइज मान लो इतनी थी। ठीक, पहले उनकी साइज इतनी थी, तो अब उनकी साइज इतनी हो जाएगी। ठीक, अब उनकी साइज इतनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये इनकी साइज जो थी वो एक तरीके से इंक्रीज हो चुकी है। ये इनकी साइज इंक्रीज हो चुकी है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं वेसो डायलेशन। और अगर वेसो कंट्रैक्शन की बात करें तो ये इसका उलट होता है। वेसो लफ्ज का मतलब होता है वेसल, सेम इसी वाला। और कॉन्ट्रैक्शन लफ्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कि इनकी साइज का कम हो जाना। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो मान लो अगर जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स की साइज इतनी थी पहले, इतनी थी, तो अब जो है वो इतनी हो जाएगी। तो अब देखो इनकी साइज जो है वो कम हो चुकी है। ठीक, अब इनकी साइज इंक्रीज होने से या इनकी साइज कम होने से, यानी कि वेसो डायलेशन होने से या फिर वेसो कंट्रैक्शन होने से, होगा क्या कि जब वेसो डायलेशन होगी तो वेसो डायलेशन में क्या होगा कि इसकी साइज इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, जब इनकी साइज कम थी तो यहाँ से ब्लड जो फ्लो कर रहा था वो कम ब्लड फ्लो कर रहा था। अब इसकी साइज इंक्रीज होगी तो यहाँ से ब्लड अब जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि स्किन जो मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है, तो इसकी जो होगी यहाँ से स्किन होगी ना, यहाँ से स्किन होगी। तो जब इसकी साइज कम थी इनकी, तो ये जो थी वो स्किन से एक तरीके से दूर थी। यहाँ से ये देखो साइज, ये वाली, ये साइज दूर थी। ठीक, जब ये बड़ी हो गई तो ये स्किन के करीब आ चुकी है। तो स्किन के करीब आने से और दूसरा इससे ब्लड ज़्यादा फ्लो करने से क्या होगा कि यहाँ से हीट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल सकेगी। तो वेसोडाइलेशन से क्या होगा कि ब्लड की जो होगा, ब्लड वेसल्स होंगी उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज होने से उसमें से क्या होगा, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। और दूसरा ये स्किन की सरफेस के करीब आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हीट जो होगी वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल पाएगी। और अगर वेसो कंट्रैक्शन की बात करें तो वेसो कंट्रैक्शन में इसका उलट होगा। साइज जब कम होगा तो यहाँ से ब्लड जो होगा वो कम गुजरेगा। ठीक, ब्लड यहाँ से कम गुजरेगा। और दूसरा ये स्किन के भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्किन के एक तरीके से ये क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक, स्किन से ये दूर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो अब साइज जो थी पहले, जो थी वो ये साइज इतनी दूर थी, अब जो थी वो साइज इसकी और भी ज़्यादा दूर हो गई। ठीक, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ से जो हीट बाहर निकलनी थी वो हीट जो है वो अब कम निकलेगी, या तो फिर निकल ही नहीं पाएगी, या तो फिर जो है वो बिल्कुल ही नहीं निकलेगी, या तो बिल्कुल कम निकलेगी। ठीक, तो ये दो वर्ड आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक, अच्छा जी। अब दो तीन और वर्ड होते हैं
दूसरा होता है आपका इरेक्शन ऑफ हेयर, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर। आपके जो बॉडी के जो बाल होते हैं उनका इरेक्ट हो जाना, उनका सीधा हो जाना, ठीक, ये दूसरी चीज होती है। अब इससे क्या होगा, इससे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो ये आपकी स्किन है, इसके ऊपर जो बाल थे वो जब सीधे हो जाएंगे, ये लो सीधे हो गए बाल, तो क्या होगा कि इनके अंदर जो होगी वो एक तरीके से हवा भर जाएगी, गर्म हवा भर जाएगी इनके अंदर से, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर जो होगी वो गर्म हवा भर जाएगी। जब गर्म हवा भर जाएगी तो ये गर्म हवा क्या करेगी, यहाँ पर स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेगी, इंसुलेटिंग लेयर बना लेगी। इस इंसुलेटिंग लेयर बनने से क्या होगा कि यहाँ से जो गर्मी जो बाहर निकलनी होती है, वो जो होगी हीट जो बाहर निकलनी होती है वो अब नहीं निकल पाएगी, ठीक। और दूसरा इसका उलट होता है, उलट क्या होता है इसका, उलट इसका होता है लाइंग डाउन ऑफ हेयर, बालों का जो है वो स्किन के ऊपर लाई करना, स्किन के ऊपर सो जाना। जो जब बाल जो होंगे वो स्किन के ऊपर सो जाएंगे इस तरीके से, तो जो हवा यहाँ पर भर रही थी, यहाँ पर जो स्किन के ऊपर जो एक इंसुलेटिंग लेयर बन रही थी, वो अब जो होगी वो अब नहीं बनेगी, ठीक। दूसरी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ये टॉपिक समझने के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है स्वेट की प्रोडक्शन। तीसरी चीज़ क्या है, स्वेट की प्रोडक्शन। स्वेट पसीने को कहा जाता है, ठीक। तो इसकी प्रोडक्शन से क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन यानी कि इस स्वेट के बनने से, पसीने के बनने से क्या होगा, मान लो कि ये आपकी स्किन है, ठीक, ये आपकी स्किन है, तो इसके ऊपर अगर स्वेट की प्रोडक्शन होगी यानी कि पसीना अगर बन जाएगा तो इसके ऊपर पसीना आ जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर पसीना आ जाएगा, ठीक। अब पसीना ये क्या होगा, ये पसीना जो होगा ये एवापोरेट हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा, यानी कि ये लिक्विड होगा ना एक तरीके से, ये लिक्विड अब गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। जब ये गैस के अंदर चेंज होगा तो इस तरीके से क्या होगा, स्किन जो होगी हमारी स्किन जो होगी उसको एक तरीके से कूलिंग फील होगी, यानी कि स्किन जो होगी हमारी वो एक तरीके से ठंडक फील करेगी, ठीक। अब ये ठंडक किस तरीके से फील करेगी, वो ये जो होगा पसीना होगा ये एवापोरेट क्यों होगा, ये एवापोरेशन प्रोसेस को अगर समझें, सबसे पहले मैं ये प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। एवापोरेशन प्रोसेस की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है गैस में, ठीक, लिक्विड चेंज हो जाता है गैस के अंदर। तो यहाँ पर जो ये स्वेट था ये एक तरीके से लिक्विड था, अब ये क्या करेगा, अब ये हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना लिक्विड के, वो हमारी बॉडी से हमारी स्किन से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो जो होंगे वो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो जाएंगे गैस की फॉर्म में, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हीट को निकालेंगे ना, ये हीट को ये एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी होगी वो एक तरीके से क्या करेगी, एक तरीके से ठंडक फील करेगी, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन, ठीक। तो अगर स्वेट की प्रोडक्शन होगी तो ये वाला काम होगा, अगर स्वेट की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये वाला काम नहीं होगा, हमारी स्किन जो होगी वो एक तरीके से ड्राई रहेगी, ठीक, ड्राई रहेगी और उसको एक तरीके से ठंडक फील नहीं होगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए थी हमारे टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपने जो है वो जो चीज़ें मैंने आपको अभी अभी समझाई हैं, तो अगर आपने वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ ली हैं तो अब जो है वो हमारा ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है इसका नाम है रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, उसको रेगुलेट रखने में हमारी जो स्किन होती है उसका क्या काम होता है, उसका क्या रोल होता है, ठीक। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस होता है उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन, ठीक। तो बात एक ही होगी फिर भी। तो इसके अंदर लिखा गया द स्किन इज द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक। व्हेन द रिसेप्टर इन स्किन डिटेक्ट चेंज इन बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज 37 सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज एंड देन रिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्स टू द ब्रेन। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ लिखी गई है कि किस तरीके से हमारी स्किन जो होगी वो हमारे
टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज़ बताई गई है कि एक टेम्परेचर होता है हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जिस टेम्परेचर पर वो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी जो होती है वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। ठीक, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्या, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं सेट पॉइंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का सेट पॉइंट कहते हैं। ठीक, जिस तरीके से अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो सेट पॉइंट होता है वो होता है 37 सेल्सियस। ठीक, तो सेट पॉइंट क्या होता है, सेट पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती है। ठीक, तो अब जब उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो इसको हम कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आया है। टेम्परेचर के अंदर क्या आया है, चेंज आया है, उसके अंदर तब्दीली आएगी। ठीक, तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो सेट पॉइंट से कम या ज़्यादा होगा तो ये चीज़ जो होगी ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं होगी, ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी जो होगी वो अच्छे तरीके से काम करेगी तब जब उसका टेम्परेचर जो होगा वो सेट पॉइंट पर होगा। ठीक, तो अब इस टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है तो इसको सेट पॉइंट तक लाने के लिए हमारी स्किन जो होती है वो कुछ काम करती है। वो कौन कौन से काम करती है वो जो है हम वन बाय वन करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि इस चीज़ को के टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया इसको कौन डिटेक्ट करता है, इसको डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। इसको कौन डिटेक्ट करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। किस लेयर के अंदर, ड्रम्स की लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। ये चीज़ हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक, तो उसके बाद ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये रिसेप्टर जो है वो नर्व इम्पल्स यानी कि कुछ सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू ये क्या करेंगे, ये पैगाम पहुंचाएंगे हमारे ब्रेन को। ये बात हमारे ब्रेन को पहुंचाएंगे भाई कि टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है। तो फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, फिर हमारा ब्रेन जो होगा वो एक तरीके से कमांड देगा, एक तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये चीज़ें करो, टेम्परेचर कम हो गया तो ये चीज़ें करो। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से फिर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो सेट पॉइंट पर आ जाएगा, वो नॉर्मल पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद लिखा हुआ है इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। ये चीज़ जो होगी ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होगी। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, मतलब फीडबैक मैकेनिज्म का यही मतलब होता है कि अगर इंक्रीज हो चुकी होगी कोई चीज़ तो उस चीज़ को जो है वो डिक्रीज करवाया जाएगा। अगर डिक्रीज हो चुकी होगी तो उसको इंक्रीज करवाया जाएगा। तो ऐसा जो मैकेनिज्म होता है, ऐसा मैकेनिज्म जो होता है वो होता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जो होगा ये करेक्ट होगी चीज़। ठीक, ठीक ना, यानी कि अगर इंक्रीज हुई होगी चीज़, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो उसको डिक्रीज कराया जाएगा, अगर डिक्रीज हुआ होगा तो उसको इंक्रीज कराया जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि हमारा ब्रेन जो होता है वो स्किन से क्या क्या काम करवाता है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, तो इसके अंदर दो कंडीशन आ जाती हैं। एक कंडीशन आ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ जाए, दूसरी कंडीशन आ जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाए। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर हमारी बॉडी जो होती है वो अलग अलग काम करती है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारी बॉडी अलग अलग काम करती है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर बढ़ने की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पर हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी ये तीन काम करेगी। एक प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, दूसरा लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स, तीसरा वेसो डायलेशन। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है, अभी मैंने आपको समझा दी है। ठीक, अब मैं आपको बुक से रीड आउट करके पढ़ा देता हूँ। जब मैं आपको बुक से रीड आउट करके पढ़ाऊँ तो वो जो मैंने पहले आपको समझाई है तो वहाँ से जो है वो आप कॉन्सेप्ट इस चीज़ का समझ लेंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगी वो बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, अगर वो पिछले चीज़ आपको समझ में नहीं आई स्टार्टिंग वाली तो उसको आप दोबारा देख लो। ठीक, दोबारा देख के फिर जो है यहाँ पर वो आप वापस आ जाओ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, स्वेट पसीने का प्रोड्यूस होना, पसीने का बनना। तो यहाँ पर पसीने के बनने से क्या होगा, द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट। अच्छा जी, यहाँ पर एक और अच्छी सी चीज़ लिखी गई है कि स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि आपका पसीना जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो स्वेट ग्लैंड से बनेगा। ठीक, स्वेट ग्लैंड कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ड्रम्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है लेकिन मैं आपको फिर भी जो है वो एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ, यानी कि आपको एक तरीके से याद आ जाए। आगे लिखा हुआ है द स्वेट accumulates at the surface of skin
वो जो पसीना होगा वो सरफेस ऑफ द स्किन पर आ जाएगा, यानी कि हमारी स्किन की सरफेस पर जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। विच एवापरेट विद द हीट एनर्जी सो द बॉडी फील्स कूलिंग। तो फिर वो क्या होगा, वो पसीना एवापोरेट हो जाएगा, ठीक। उससे क्या होगी, उससे हमारी बॉडी जो होगी वो एक तरीके से कूलिंग फील करेगी। अब किस तरीके से एवापोरेट होगा ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमारी बॉडी से जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो हीट जो होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे गैस की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, ठीक। क्यों डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ क्यों करवा रही है बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। यानी कि ये कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन पढ़ रहे हैं जब टेम्परेचर बढ़ा है तो उस टाइम स्वेट को प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि टेम्परेचर जो हो वो कम हो। यानी कि हमारे लिक्विड के जो होंगे, मतलब जो कि स्वेट के लिक्विड वाला जो फॉर्म होगा ना, उसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो हमारी हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से, स्किन के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो निकल जाएंगे। हीट को एब्जॉर्ब करके फिर वो एवापोरेट हो जाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरीके से हीट को जब वो एब्जॉर्ब करके जाते रहेंगे तो हीट क्या होगी, हीट जो होगी वो निकलेगी। तो इस तरीके से फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर फिर हमारा कम होगा हमारी बॉडी का, ठीक। तो ये सबसे पहला काम जो है हमारी स्किन करेगी टेम्परेचर को कम करने के लिए। दूसरा काम क्या करेगी, दूसरा काम हमारी बॉडी करेगी कि लाइंग डाउन ऑफ हेयर्स, कि जो हमारी बॉडी के जो बाल होते हैं वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से हमारी स्किन के ऊपर सो जाएंगे, हमारी स्किन के ऊपर गिर जाएंगे, ठीक। इन हॉट कंडीशन, अच्छा ये गिरते क्यों हैं, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इन हॉट कंडीशन मसल्स विच आर अटैच्ड विथ हेयर रिलैक्स। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो मसल्स होंगे हमारी बॉडी के, वो हॉट कंडीशन के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ा है तो उस टाइम मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स का मतलब है कि वो जो होंगे एक तरीके से मतलब क्या बोलूँ कि फैल जाएंगे, ठीक। उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी साइज़ जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हमारे हेयर जो कि उन मसल से अटैच होते हैं, वो हेयर क्या करेंगे, वो हेयर बाहर आकर मतलब एक तरीके से गिर जाएंगे, वो बाहर आकर गिर जाएंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा फिर, इट अलोज द हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द स्किन। तो उस स्किन की सरफेस पर बाल जो होंगे वो गिर जाएंगे। गिरने से क्या होगा, उनके अंदर जो एक गर्म हवा की लेयर बनती है ना, जब वो सीधे खड़े होते हैं तो वो गर्म हवा की लेयर उनके अंदर उनके ऊपर नहीं बन पाएगी, ठीक। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, तो वो आपको मतलब एक तरीके से क्लियर हो रही होगी, ठीक। उसके बाद थर्ड काम की बात करें, थर्ड काम जो होता है वो जो मतलब टेम्परेचर राइज होने पर हमारी स्किन करती है, वो होता है वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन का मतलब होता है वेजल्स का इंक्रीज हो जाना, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे इसके बारे में लिखा हुआ है आर्ट्रियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन ड्रम्स, कि आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो ड्रम्स के अंदर मिलती है। ड्रम्स लेयर होती है हमारी स्किन की, ठीक, मिडल वाली लेयर, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। डायलेट वो क्या हो जाती है, वो आर्ट्रियोल्स क्या हो जाती हैं, आर्ट्रियोल्स डायलेट हो जाती हैं, यानी कि वो वाइड बन जाती हैं, ठीक, वाइड हो जाती हैं, ठीक। उनकी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसी उनकी साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उनके अंदर से। एज वेल एज इट ब्रिंग्स द ब्लड वेजल्स नियर द सरफेस ऑफ स्किन, और उसके साथ क्या होगा कि ये ब्लड को एक तरीके से स्किन की सरफेस के क्लोज लाएंगे। किस तरीके से लाएंगे ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। विच अलोज मोर हीट लॉस, तो इससे क्या होगा, हीट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल पाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ वेजल्स डायलेशन इज कॉल्ड वेसो डायलेशन। तो इस प्रोसेस को हम वेसो डायलेशन कहते हैं। तो यहाँ से इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट बाहर निकल पाएगी। अब हीट क्यों निकाल रहे हैं, हीट इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अब उस बॉडी के टेम्परेचर को हमें कम करना है, हमारी स्किन को उसको मेंटेन करना है। तो इस वजह से हीट को बाहर भी निकाल रही है, ठीक। स्वेट प्रेडेशन के थ्रू भी हीट बाहर जा रही है, वेसो डायलेशन के थ्रू भी हीट बाहर जा रही है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा जो होता हेयर को जो है वो एक तरीके से मतलब सुला के वो सो जाएंगे। तो उससे भी क्या होगा कि जो गर्म हवा की जो लेयर बन रही थी, जो कि एक तरीके से स्किन में से जो हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं दे रही थी, तो उससे भी वो भी नहीं होगी। तो उससे भी क्या होगा, हीट जो होगी वो बाहर निकलेगी। तो जब हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फिर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक।
तो ये कंडीशन कौन सी थी? ये कंडीशन थी जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तो हमारी स्किन ये काम करती है, ठीक। और ये सारे के सारे काम हमारी स्किन से कौन करवाता है? ये हमारा ब्रेन करवाता है, ठीक। उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन है इन कोल्ड कंडीशन, ठीक। जब सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है? उस वक्त हमारी बॉडी ये काम करती है, इरेक्शन ऑफ एयर करती है, बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े होने से क्या होगा कि इनके अंदर जो होगी वो हवा भर जाएगी, गर्म हवा भर जाएगी, तो गर्म हवा की लेयर बन जाएगी। तो वो लेयर क्या करेगी? वो लेयर हमारी बॉडी से जो टेम्परेचर होगा यानी कि जो हीट होगी उसको निकलने नहीं देगी। अब निकलने क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है? वो डिक्रीज़ हो चुका है, वो पहले ही डिक्रीज़ हो चुका है। अब अगर हीट भी बाहर जो होगी वो निकल जाएगी तो फिर ये ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे ये क्या करते हैं? हीट को बचा के रखते हैं। बचा के रखने के लिए क्या करते हैं? ये बालों को, हमारी बॉडी के हेयर्स को एक तरीके से सीधा खड़ा कर देते हैं, ठीक। तो सीधा खड़ा होने से क्या होगा कि उनके अंदर जो होगी वो गर्म हवा भर जाएगी। जब उनके अंदर गर्म हवा भर जाएगी तो एक तरीके से वहाँ से इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी, ठीक। उस लेयर से क्या होगा कि गर्मी जो होगी वो अब बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर्स अपराइट एंड ट्रैपिंग द लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन। तो जब मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी साइज़ कम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे? वो बालों को खींचेंगे। जो ऊपर के बाल होंगे ना उनको नीचे खींचेंगे। नीचे खींचेंगे तो वो बाल क्या हो जाएंगे? वो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ठीक। तो सीधे होने से क्या होगा? सीधे होने से फिर उनके अंदर जो होगी वो हवा भर जाएगी, इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी। तो आगे लिखा है नाउ इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन ह्यूमन, कि ये वाली चीज़ अब जो है वो इंसानों में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, यानी कि ये इंसानों में इतनी ज़्यादा जो होती है वो कारआमद नहीं होती, ठीक। किनके अंदर ज़्यादा कारआमद होती है? ये जो होती है वो आपके एनिमल्स होते हैं, जैसे बकरियां वगैरह होती हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा जो होती है वो इफेक्टिव होती है, ठीक। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ की बात करें, दूसरा काम क्या करती है हमारी बॉडी? वेसो कंट्रैक्शन करती है, यानी कि वेजल्स की साइज़ को कम करती है। जब वेजल्स की साइज़ कम हो जाएगी तो उससे ब्लड भी कम से कम निकल पाएगा, कम से कम गुजर पाएगा, और उससे उसकी जो साइज़ की कम होने से वो क्या करेंगी? वो स्किन की सरफेस से नीचे आ जाएंगी, स्किन से दूर आ जाएंगी। तो दूर आने से क्या होंगे? तो उससे हीट जो होगी वो कम से कम निकल पाएगी। तो यहाँ से भी हमारी बॉडी क्या कर रही है? हीट को एक तरीके से अपने अंदर बचा के रख रही है, ठीक। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है narrowing of blood arterioles of drums occur which reduces the blood flow in capillaries of skin so less heat is lost। तो साइज कम होने से क्या होगा? ब्लड कम निकलेगा और स्किन जो होगी वो नीचे आ जाएंगी, दूर हो जाएंगी, तो यहाँ से हीट जो होगी वो कम से कम बाहर निकल पाएगी, ठीक। उसके बाद अगर थर्ड चीज़ की बात करें तो थर्ड चीज़ है डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। तो जो पसीना होगा उसकी भी प्रोडक्शन नहीं होगी, उसकी भी प्रोडक्शन एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगी, या तो बिल्कुल कम होगी। तो स्वेट प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो होगी एक तरीके से खुश्क रहेगी, स्किन जो होगी वो खुश्क रहेगी, ठीक। तो गीली नहीं होगी, ठीक, ठंडी नहीं रहेगी। अगर पानी आ जाएगा ऊपर तो वो एवापोरेट होगा, तो एवापोरेट होने से क्या होगा कि वो हीट को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करके जाएगा ना, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो हीट जो होगी वो हमारी बॉडी से निकलेगी। तो इस तरीके से फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर पहले ही कम हो चुका है, तो ज़्यादा कम तो नहीं करना चाहते ना हम, तो इस वजह से स्वेट की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे? स्वेट ग्लैंड स्टॉप्स द प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट। तो स्वेट ग्लैंड जो होंगे वो एक तरीके से स्वेट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस। तो इससे क्या होगा? एनर्जी होगी, जो हीट होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक। ये थर्ड चीज़ थी। अगर फोर्थ चीज़ की बात करें तो फोर्थ चीज़ हमारी बॉडी क्या करती है जब उसके टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो चीज़ होती है कि हमारी बॉडी के अंदर सर्दियों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है हमारी बॉडी का, तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी जो होती है वो एक तरीके से अपने अंदर जो होती है वो मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ा देती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक, ज़्यादा जल्दी होने लगते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। अब जो वो एनर्जी बन रही है उस एनर्जी को भी हमारी बॉडी जो हमारी स्किन होगी वो बाहर निकलने नहीं देगी, ठीक। तो ये फोर्थ काम था हमारी स्किन का। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द ऑर्गन्स इंक्रीज जनरेटिंग मोर हीट
रेट ऑफ मतलब मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाएगा और हीट भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होगी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हीट होगी वो मतलब हमारे जिस्म के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक, यानी एक तरीके से जो होगी वो फैल जाएगी। इट प्रिवेंट लॉस थ्रू द एडिपोज टिश्यूज इन हाइपोडर्म्स विच वर्क्स एज एन इंसुलेशन लेयर। अब जो वो स्किन जो हीट हमारी बॉडी के अंदर इतनी प्रोड्यूस हुई है मेटाबॉलिक रेट के थ्रू, तो वो हीट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर जो होता है वो एक तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, जो कि हमारी स्किन की हाइपोडर्म्स लेयर के अंदर होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उस हीट को बाहर निकलने नहीं देंगे, ठीक। तो ये सारा था कि हमारी स्किन क्या करती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है हमारी स्किन क्या काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। तो लास्ट में अब जो है वो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ह्यूमन बनाया गया है, इसका ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर फॉल हो जाए, गिर जाए, तो क्या होगा, और दूसरी साइड में लिखा गया है कि टेम्परेचर अगर राइज हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करेगी। अब फॉल में सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कि ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट दैट हीट इज कंजर्व्ड। ब्लड की वेजल जो होंगी वो उनकी साइज़ कम हो जाएगी, तो कम होने से हीट जो होगी वो बच जाएगी। किस तरीके से बचेगी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। स्वेट ग्लैंड डू नॉट सीक्रेट फ्लड। स्वेट ग्लैंड जो होंगी वो एक तरीके से पसीना प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर और काम लिखा गया है शिवरिंग, ठीक, यानी कि कांपना। हमारी बॉडी जो होगी वो कांपना शुरू कर देगी। अब कांपने से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो होगी वो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, हीट जो होगी वो हमारी रिटेन हो जाएगी। हीट जो होगी वो हमारी मतलब एक तरीके से अंदर जो होगी वो एक तरीके से दोबारा आ जाएगी, तो फिर टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर शिवरिंग के बारे में लिखा गया कि शिवरिंग जो है वो हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन है, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल ना हो, ठीक। उसके अलावा अगर यहाँ पर दूसरी कंडीशन पड़े कि बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर हमारी ब्लड वेजल जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी, उनकी साइज बढ़ जाएगी, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि हीट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट की तरफ जो होगी वो निकल पाएगी। स्वेट ग्लैंड सीक्रेट फ्लूइड। स्वेट ग्लैंड जो होंगे वो फ्लूइड को सीक्रेट करेंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि इससे जो होगी फ्लूइड जो होगा वो एवापोरेट होगा, तो यहाँ से भी हीट जो एक तरीके से हमारी बॉडी से निकलेगी, ठीक। एज द फ्लूइड एवापोरेट हीट इज लॉस फ्रॉम द बॉडी, वही चीज़ लिखी गई यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा फिर हीट जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से निकलेगी, तो जो टेम्परेचर राइज हो चुका था वो एक तरीके से दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। तो फिर इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।